Hello and welcome. So today we are learning BGC 132 की ब्लॉक 3 की यूनिट 3. ओके, हमने ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 कंप्लीट कर लिया. आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाकर देख लो. प्लेलिस्ट में जाओगे आ जाएगा सारे ब्लॉक. तो हम यूनिट 3 पढ़ते हैं, लिटरेचर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ये स्ट्रक्चर है कि पूरा चैप्टर कैसे होगा. पहले ऑब्जेक्टिव आएगा, इंट्रोडक्शन का मतलब कैसे पूरा चैप्टर का स्ट्रक्चर है. ये ऑब्जेक्टिव है. आफ्टर लर्निंग दिस में क्या क्या आ जाएगा. ये इंट्रोडक्शन है. ओके, हम इसे पढ़ लेते हैं. व्हेन वी थिंक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इट रिमेन्स द प्लेस लेस एक्सप्लोर एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. मतलब जब हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करते हैं इंडिया की, तो वो लेस एक्सप्लोर्ड है बाकी इंडिया से. मतलब हमें सब पार्ट्स पता है, वेस्ट में ये है, लेकिन नॉर्थ के बारे में बहुत कम बात करते हैं. ये उस बारे में लिखा है. फ्रॉम दिस लैक ऑफ नॉलेज वन टर्न्स टू सिस्टर स्टेट एज अ सिंगल एंटाइटी विद परहैप्स असम एज द रिस्पेक्टिव of all the states. We will discuss in this unit, however, state every entity has its own distinct history as well as cultural marked identity which is reflected in the literature of place. तो इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे उस स्टेट के बारे में, असम के बारे में, कि उसका कल्चर कैसा है और वहाँ की आइडेंटिटी, वहाँ के लिटरेचर के थ्रू हम उनके बारे में जाने की उनकी हिस्ट्री सब कैसी है. इस चैप्टर में ये पढ़ने को मिलेगा. वी विल ऑल्सो सी द एडमिस्ट एंड द डिफरेंसेस दैट शेयर कॉमनली ऑफ द पीपल एज इच ऑफ देम बोर द इन्फ्लक्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड इवेंट्स. ठीक है, जैसे हिंदुइज्म, वेस्टर्न एजुकेशन, क्रिश्चियनिटी विच शेप्स द लिटरेचर ऑफ द प्लेस. ओके, द नॉर्थ ईस्ट comprises 8 states. नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट्स हैं. अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा. ऑल्सो कॉमनली नोन एज द 8 सिस्टर्स. आफ्टर द एडिशन ऑफ सिक्किम के एडिशन के बाद वो 8 सिस्टर्स के नाम से कॉमनली से बोलने जाने लगे, विच इज दीज 8 स्टेट्स. ओके, सम ऑफ द वेल नोन राइटर्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट आर मामांगदाई, नाबकंता बरऊ, रॉबिनस नांगोम, ऐसे नाम के. ठीक है, ये वहाँ के कुछ सम ऑफ द नॉर्थ ईस्ट लिटरेचर है. वेल नोन राइटर्स है वहाँ के जिन्होंने लिटरेचर लिखा है. फ्रॉम द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू द पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन कुड बी डिवाइडेड into 3 categories. Those tribal communities living in the rather distant hills more or less isolated and free from the impact of Sanskrit or other organized culture except in the case of tribes with Buddhistic connection. मतलब वहाँ की जो कल्चर, अगर हम कल्चरल पॉइंट से देखें तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो गई. बुद्धिस्ट और यहाँ पे लिखा ट्राइबल डिस्टेंस बोलने जो एक बुद्धिस्ट के उसमें हो गए, एक क्रिश्चियन और इस्लाम. ये 3 कैटेगरीज में वो ऐसे पूरे बट गई, वहाँ की डिवाइड हो गई कल्चरल. अगर हम कल्चरल देखें वहाँ की पॉपुलेशन, तो those tribal groups both in the hills and the plains who have retained their tribal group identity but who have been accumulated in various degrees as is result of living in close proximity or contact with the non-tribal majority through the impact of Buddhism or Christianity or Islam. Those societies which are more or less fully Sanskritized, where the population is wholly or substantially made up into monoglottid stocks. Local Muslims of the region, although not Sanskritized from the religion point of view, are culturally a part of मिसरा 2011. मतलब इसका ये है कि वहाँ पे जो मुस्लिम्स है वो पार्ट नहीं है, संस्कृत नहीं बोलते, वो उनका उस कम्युनिटी के पार्ट नहीं है वो. और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली जो वहाँ की जो लैंग्वेज होती थी पहले संस्कृत, उससे हट चुके. अब हम 3.2 पे आ जाते हैं. ये है ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजी ऑफ राइटिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाय तिलोत्तमा मिश्रा. ओके, an intense sense of awareness of the cultural loss and recovery that came with the negotiation with other cultures is a recurrent feature of the literatures of the 7 northern eastern states. Each small community of linguistic group has responded through its oral or written communication to the encounters with the majority and culture
from either mainland India or from outside the borders that have wrong significant changes in the literature world of region originated in the भक्ति movement. मतलब ये जो जब एक मेन वेव आई थी कल्चर इन्वेंशन की वो ओरिजिनेटेड बाय भक्ति मूवमेंट, मतलब वो भक्ति मूवमेंट से आई थी. तो मेन वेव मतलब जो एक मेन लहर जो ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई वो भक्ति मूवमेंट से स्टार्ट हुई थी. फिर फॉलोड बाय वेरियस कंपनीज इट. ओके, वेरियस द 19th सेंचुरी. फिर वेरियस लोगों ने इसको आगे कंटिन्यू रखा. मेन ये भक्ति मूवमेंट से स्टार्ट हुई थी. ओके, ईच ऑफ दिस एनकाउंटर्स resulted in different forms of resistance as well as appropriation. The clash of cultures has often led to the loss of traditional forms and the adoption of new culture icons that threatened the existing one. तो जब भी each of one of these मतलब जब भी दो कल्चर क्लैश हुए, मतलब जब भी दो कल्चर दो लोग आपस में मिले, दो अलग अलग धर्म के लोग, तो वो उसका रिजल्ट यही आया कि हमें लॉस ऑफ ट्रेडिशन हुआ. हमारे जो हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स थे हमें उसको लॉस करना पड़ा और न्यू कल्चर हमें अडॉप्ट करने पड़े जो कि हमारे जो एग्जिस्टिंग वंस थे उनको थ्रेटन मतलब उसको खतरा हो गया. जो हमारी अभी की कल्चर्स थे उन चीज़ों को जब भी हमारे कोई नए कल्चर आए, जब भी कोई द क्लैश ऑफ कल्चर्स हैज ऑफन लेड टू द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म्स. जब भी दो कल्चर में जब क्लैश हुआ तो हमें अपने ट्रेडिशनल फॉर्म को लूज करना पड़ा और नए नए कल्चर्स को अडॉप्ट करना पड़ा. ये उसी बारे में है. ओके, एंड इन असम, मणिपुर एंड त्रिपुरा दिस प्रोसेस ऑफ कल्चर बिगन लॉन्ग बिफोर द एडवेंट ऑफ कॉलोनिज्म. अच्छा, असम, मणिपुर और त्रिपुरा में जो ये कल्चरल की प्रोसेस थी वो जल्दी मतलब पहले शुरू हो गई थी. शैवा, शक्ता एंड वैष्णवा ये forms of Hinduism together with Buddhism and Islam spread their distinctive influence in the region. तो ये जो शैवा जो लोग होते हैं, शक्ता एंड वैष्णवा, ये सब फॉर्म्स जो हिंदुइज्म की ये सब साथ आ गई थी विद बुद्धिज्म एंड इस्लाम. ये सब लोग फिर स्प्रेड हो गए पूरे वहाँ पे असम, मणिपुर और त्रिपुरा में और अलग अलग लोगों को फिर इन्फ्लुएंस करा टू लाइक इस रीजन में आने के लिए. while the Thai Ahoms who entered Assam from the east and ruled the country for almost 600 years till the advent of the British in 1826 made immense contribution towards the creation of Sinitic culture in region. अच्छा, तो जब ताई अहोम्स आए थे और जब असम में उन्होंने रूल किया था कंट्री को फॉर ऑलमोस्ट 600 ईयर्स, मतलब 600 सालों के लिए उन्होंने इस पे राज किया था. मतलब जब तक ब्रिटिश नहीं आया था तब तक वही थे. तो ये एक इमेंस कंट्रीब्यूशन था उनका टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ सिंथेटिक कल्चर इन रीजन. ओके, इट इज सिग्निफिकेंट दैट द लिटरेचर ऑफ प्री colonial period in all these three kingdoms was deeply rooted in the wonderfully mixed cultural life of their respective societies. ओके, मतलब इससे पहले वो लोग एक थ्री किंगडम को बिल्कुल डीपली रूटेड मतलब डीपली कनेक्टेड थे एक दूसरे से, मिक्स्ड कल्चर से. पहले हमारे 3 किंगडम, फिर आने के बाद वो ऐसे सेपरेट हो गए बाय ताई अहोम्स के आने के बाद. एंड देन colonialism however superimposed a modernity derived from the enlightenment on the literature of the region, thereby creating a rupture between the past and the present. The Christian missionaries took the lead in the using a print culture by establishing printing presses and bringing out textbooks, books or grammar and Christian literature, the journals in the local language. तो फिर उसके बाद जब क्रिश्चियन लिटरेचर आए वहाँ पे उनकी बुक्स उनकी जो भी टेक्स्ट बुक वो प्रिंट करते थे वो सब उनकी ऑन ग्रामर मतलब वो सब इंग्लिश में करते थे. और वो सब जर्नल जो क्रिश्चियन थे वो उस टाइम पे इंग्लिश में करते थे. द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द असम लैंग्वेज दैट टुक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनकाउंटर हाउएवर लीड टू द मार्जिनाइजेशन ऑफ द अदर स्पोकन डायलेक्टेड ऑफ द लैंग्वेज, थस creating a distance between the oral and the written. अच्छा, तो वहाँ पे बोली वहाँ पे जो जब ओरल लैंग्वेज की बात होती थी तो वहाँ पे उनकी लोकल लैंग्वेज बोलते थे, बट जब लिखने की बात आती थी
तो वो लोग दूसरी लैंग्वेज में लिख रहे थे ताकि सब लोग समझ पाए, तो तब ये डिस्टेंस हुआ बिटवीन द ओरल एंड रिटन लैंग्वेज। जो भी ये वर्ड्स हैं ब्लैक ब्लैक, इन सबको हाईलाइट करके इन सबको मैं आपको इसके एंड में इनकी मीनिंग बता दूंगी, इस चैप्टर के एंड में। ओके मम्मी, ओके। तो ये पूरा हमें क्या पढ़ा था, ये था हमारा ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजी जो कि तिलोत्तमा मिश्रा की थी, ये पूरा होने के बारे में था। ठीक है, इसमें वही लिखा है हाउ उन वहाँ पे कल्चर कैसे फॉर्म हुआ, कैसे पर्शियन, हिंदी, बंगाली एंड अदर लैंग्वेज ऑफ नेबरिंग कम्युनिटीज with which the pre-colonial rulers of Assam used to carry a political commercial intercourse. The modern Assam language has therefore been termed as a philosopher paradise because of this elements mobilized within its structure. वहाँ पे जब ये सब लोग आ गए तो वहाँ की जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो फिर एक फिलोसफर हो, मतलब पैराडाइज हो गई वहाँ पे। उन्हीं के बारे में ये the Assam language in its various all forms has also served as a amongst many of hill people in neighboring state of अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी काफ़ी असम की लैंग्वेज बोली जाती है वेरियस फॉर्म में, मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म थी वो नहीं, वेरियस ऑरल फॉर्म्स में बोली जाती हैं। इन्फ्यूजन ऑफ अलग मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस उनके इन्फ्यूजन के साथ बोली जाती है। ऑफ 3 जनरेशन ऑफ राइटर्स द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इंक्लूडेड हियर सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर ऑफ यंगर राइटर्स एंड राइटिंग इन इंग्लिश। तो जब भी वहाँ पे 3 जनरेशन के राइटर, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड चल रहा था उस टाइम पे सब यंगर राइटर्स आए थे, फिर वो इंग्लिश में लिखने लग गए, तो धीरे धीरे वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी कम होने लग गई। ये उस बारे में है। ओके, द लैक ऑफ फर्स्ट रेट ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन लिटरेचर इन vernacular languages has been mentioned by the most editors who have been compiled anthologies of Indian writing through the effort of Sahitya Academy and some other institutions of collecting the publishing Indian writing in translation in yet many areas have still remained untouched. तो वहाँ पे जो बाय साहित्य अकेडमी के एफर्ट्स और अलग अलग इंस्टीट्यूशन के एफर्ट्स से उन्होंने अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज को फाइंड करा, बट फिर भी अभी there are so many areas have still remain untouched. Most of communities from Northeast India can pride themselves for possessing a vibrant storytelling tradition. वो लोग बहुत अपने आप पे प्राइड करते हैं, अपने आप पे गर्व करते हैं कि वो अभी भी अपने इतने वाइब्रेंट ट्रेडिशन को अभी भी वो उसकी स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं सबके सामने। अभी तक वो अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। द कल्चर ऑफ द फेस टू फेस कम्युनिटीज विच इज distinguishable from the strict nature of social relationship in the modern world is distinguished feature of the oral and has been continued dominating influence of the literature. मतलब अभी भी वहाँ पे काफ़ी लोग हैं फेस टू फेस जो अभी अपनी कम्युनिटीज के साथ हैं, जो उनका जो ट्रेडिशन था वो कहीं खो गया था, मिक्स हो गया था वेस्टर्न ट्रेडिशन के साथ, वो सब अभी भी उसको बचा के रखते हैं वो लोग और अपने ट्रेडिशन को दिखाते हैं बाय प्रिंटिंग, और मतलब प्रिंटिंग जो उनके वहाँ के फोक लोर है उन सब के थ्रू। द सेंस ऑफ बीइंग डिनाइड फ्री रिप्रेजेंटेशन इन ग्रेट इंडियन सिविलाइजेशन डिकोर्स और इवन द नेशनलाइजेशन डिस्कोर्स। ओके, ऑलमोस्ट ऑल द डोर्स क्लोज एक्सेप्ट फ्रॉम द नैरो कॉरिडोर दैट kept in link with the India. This geographical isolation has led to the marginalization on multiple levels, the effect of which is clearly discriminant in the writing form of region. ठीक है, तो ये उनका पूरा लिटरेचर था भाई तिलोत्तमा मिश्रा का, ये पूरी उनकी एंथोलॉजी राइटिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, हमने पढ़ा कैसे लैंग्वेज उनकी, कैसे असम की लैंग्वेज सब में मिलती है बट फिर भी उन्होंने अपनी वैल्यू बना के रखी, और अबाउट उनकी लैंग्वेज और सब चीज़ें। अभी हम डिस्कशन ये सब अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो आप नेक्स्ट पार्ट इसका देखना। जो भी वर्ड्स यहाँ पे हाईलाइट हुए हैं ब्लैक कलर से, इन सब के मीनिंग्स मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगी। तो ओके, सी यू देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट आप नेक्स्ट पार्ट भी देख लो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी देख पाएँ। एंड दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।